अरुण जी का क्वेश्चन है, एमएफ पोर्टफोलियो 1.6 करोड़ वुड बी हैप्पी विद टाइम करेक्शन इन द मार्केट सो दैट एमएफ accumulation can keep happening well. Too much upfronting of returns is not good. Yeah, completely agree. बट होगा नहीं होगा वो देखना, वो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है. जैसे कि 2022 में करेक्शन हुआ था, फिर थोड़ा सा टाइम करेक्शन भी हुआ, टाइम एंड प्राइस दोनों हुआ था, बट 2023 या FY24 स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं, वाज अ फेनोमेनल ईयर. टू मच रिटर्न्स आ चुके. तो उस केस में ये होना तो चाहिए, होगा नहीं होगा, आई थिंक टाइम विल टेल अस, बट इट्स ऑलवेज बेटर. एक्यूमुलेशन को रोकिए मत. व्हेन आई वाज हैविंग अ डिस्कशन टुडे, तो उसमें भी हमारा वही हुआ कि ऑल टाइम हाई पे एसआईपी कैसे, मतलब ऑल टाइम हाई के सिनारियोस क्या हो सकते हैं. या तो ऑल टाइम हाई और बढ़ता जाए और नए ऑल टाइम हाई, तो भी अच्छा एसआईपी चलने दो. करेक्शन हो गया तो बढ़िया भाई, एसआईपी चल रही है और एक्वायर होगा. कंसोलिडेशन हो गया वही लेवल पे, चलो भाई अच्छा है और एक्विजिशन हो ही रहा है, मार्केट ऊपर तो नहीं गया. तो आई थिंक एसआईपी इज द सॉल्यूशन टू ऑल द क्वेश्चंस, ऐसा मुझे लगता है. सी मतलब यहाँ पे बहुत बार ना हम रिटर्न्स पे इतना ज्यादा फोकस करते हैं कि हम एक्यूमुलेशन को भूल जाते हैं. सो एक्यूमुलेशन को एक साइलेंट वो जो एक फीचर है ना एसआईपी का, एक्यूमुलेशन, ये बहुत इग्नोर्ड फीचर है. ये बोरिंग है और बहुत इफेक्टिव भी है, तो इसको ना कभी डिस्टर्ब मत कीजिएगा. सो अदरवाइज क्या होता है, आप टाइम करोगे, चलो एसआईपी रोक देते, अकाउंट में पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, अब क्या करे, कोई इंपल्सिव बाय हो गया, या फिर एक दिन मार्केट गिरता है, आपको लगता है हाँ चलो चलो सब, अब जो जितना ये किया मैंने सब अब मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ. आई हैव सीन पीपल स्टॉपिंग एसआईपीज एट 60,000 एंड देन 65,000 पे मार्केट गया, मतलब मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ, और उसके बाद 65 से मार्केट 63 पे आया, तो उनको लगता है चलो भाई थोड़ा 3% करेक्शन हो गया, अब मैं शुरू कर देता हूँ, या फिर लमसम इन्वेस्ट कर देता हूँ जो भी एसआईपीज नहीं हुए. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये अवॉइड करनी चाहिए. डू नॉट complicate your investing process, do not complicate your financial planning process, make it simple. एक पेज पे आपको आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान प्रॉपरली मेंशन करते आना चाहिए. इट्स वेरी सिंपल कि ये गोल से, ये फंड से, ये अमाउंट्स अचीव करने, फिनिश्ड. मतलब इतना सिंपल होना चाहिए वो. हम इतना कॉम्प्लिकेट करते हैं, ये गोल के लिए ये पोर्टफोलियो, ये गोल के लिए वो पोर्टफोलियो, ये करके मतलब अल्टीमेटली वो ट्रैक करना इतना कम्बरसम एक्टिविटी हो जाता है कि वी एंड अप हैविंग, मतलब आज ही मैंने एक डॉक्टर फैमिली का पोर्टफोलियो एनालाइज किया था, कि जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर से काफी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, हॉस्पिटल है, सारी चीजें हैं, और सर के इसमें अराउंड 30 म्यूचुअल फंड्स थे, और मैम के इसमें अराउंड 26-27. उसमें कॉमन थे, मतलब 8-10 कॉमन थे, बट अलग अलग भी थे, मतलब दोनों के मिला के मोर देन, अगर यूनिक स्कीम्स की बात मैं करता हूं तो मोर देन 50 स्कीम्स थे. और ये क्यों हुआ, कोई लॉजिक नहीं उसके पीछे. मतलब फ्लेक्सी कैप में 4-4 फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप में 4-4 5-5 मिड कैप फंड्स, नई नई छोटी छोटी एएमसीज के भी फंड्स. मतलब क्या, क्यों इतना ओवर डाइवर्स. और जब पूछा तो पता ही नहीं यार, वो साइन ले लेते थे, हम कर देते थे, इतना टाइम ही नहीं होता है. सो आई थिंक सिंप्लीफाई करके, अब शायद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या फिर जो कोई मतलब सो कॉल्ड सूडो एडवाइजर्स है, उनको ऐसा लगता है कि यार मैं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन दे दूंगा ना प्लानिंग का, तो ये शायद उनको लगेगा यार ये क्या, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है. सो इसी ऐसा थोड़ी होता है. मतलब ऐसा होना चाहिए कि इतना कॉम्प्लिकेट कर दो उस इन्वेस्टर को कि वो कुछ कर ही ना पाए, मतलब उसके पास ऑप्शन ही ना हो आपके पास आने से पहले. मतलब आज भी जब वो पूरा एनालिसिस हुआ, तो अल्टीमेटली ऐसा, अरे वो पूरा तो नहीं निकाल सकते, वो तो रिलेशनशिप थोड़ा सा लंबा है हमारा उसके साथ, तो फिर उसको बुरा लग जाएगा. So I understand, मतलब the way that advisor or distributor has handled that relationship is really good, no doubt about that. So वो मतलब I think मतलब I think उसको वो क्रेडिट देना पड़ेगा the way he has handled. But उसके चक्कर में ये पूरा का पूरा मेस हो गया है. मतलब इसको कभी ना कभी तो कंसोलिडेट करना ही होगा. अब नया प्रॉब्लम आ गया है कि अगर कंसोलिडेट करना है तो यार कैपिटल गेन्स आ जाएगा, तो कैपिटल गेन्स आएगा तो वो एक अलग इनर्शिया बैठ रहा है लोगों के दिमाग में कि आप कैसे करूं, अब कैपिटल गेन्स आएगा तो मैं मतलब यार पैसा तो भरना पड़ेगा. अच्छा, एक उस केस में आर्गुमेंट ये लगता है मुझे कि भाई कर लो, कल 10% था, मतलब 23 तारीख के पहले 10% कैपिटल गेन्स भरने वाले थे, तब कर लेते तो शायद 10% टैक्स आता. आज करोगे तो 12.5% आएगा. अगर 5-6 साल बाद करोगे हो सकता है 15% का कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा. तो इट्स ऑलवेज बेटर. लॉट ऑफ पीपल फील दैट वो प्रोक्रास्टिनेशन इसलिए होता है,
रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द पोर्टफोलियो इसलिए नहीं होते कि नहीं नहीं टैक्स आ जाएगा, रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करें हम। सो अरे भाई ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब अगर सिंप्लीफाई करके एक अल्फा जनरेट करने की कोशिश यहां पे अगर हम कर सकते हैं, प्रॉपरली एसेट एलोकेशन कर सकते हैं, प्रॉपरली सब एसेट एलोकेशन अंडर इक्विटी एलोकेशन अगर हम कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम क्या है इन चीजों में? वी शुड डू दैट, नो? सो इट वी शुड नॉट डिले दैट पर्टिकुलर थिंग टू मच। सो उस केस में कर लो कंसोलिडेशन आज, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक्सरसाइज कभी ना कभी तो करनी है। याद रखिएगा, जैसे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो या स्टॉक पोर्टफोलियो जो भी आपको रिस्ट्रक्चर करना है, उसके गेन्स बढ़ते जा रहे हैं, आपको लग रहा है चलो मेरे गेन्स कंपाउंड हो रहे हैं ना, कंपाउंडिंग का इंपैक्ट तो चल रहा है। याद रखिएगा, टैक्सेशन का भी कंपाउंडिंग उसी रेट से चल रहा है, प्लस देयर कुड बी अनदर सरप्लस की मतलब सरप्राइज, सॉरी नॉट सरप्लस, सरप्राइज ये भी हो सकता है कि टैक्स रेट ही बढ़ जाए, तो वहां वो जो कंपाउंडिंग होगा वो और ज्यादा होगा टैक्स का। तो याद रखिएगा, तो इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू प्रोक्रास्टिनेट, यानी कि पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए ये चीजें। इफ इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर इन योर फाइनेंशियल प्लानिंग जर्नी कि नहीं आपको ये करना ही है, तो इट्स बेटर टू डू दैट। सो इफ यू वांट, मतलब लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग अस सर कि मतलब वो कैसे करना चाहिए, हमें समझ में नहीं आता। अगर कोई एग्जिस्टिंग वहां पे हैंड है जो हैंडल कर रहा है वो चीजें, तो दे आर नॉट अलाउइंग अस टू डू दैट। सो इफ यू नीड एनी हेल्प इन दीज केसेस, प्लीज डू कॉन्टेक्ट अस, बिकॉज वो जरूरी है आपके लिए। सो आपको आपके, वी आर नॉट आस्किंग यू टू सेंड अस द पोर्टफोलियोज, बट आपकी केसेस आप भेज सकते हो हमें, या तो parimal@investindia.in पे भेजिए, या कॉन्टैक्ट पे भेजिए, contact@investindia.in, या फिर gaurav@investindia.in पे। वी विल गो थ्रू दैट, द रिलेशनशिप सेल विल विल गेट इन टच विथ यू। कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा ईमेल में, सो दैट वो रिलेशनशिप्स टीम आपके साथ बात करेगी, अंडरस्टैंड करेगी, एंड देन इफ रिक्वायर्ड वन ऑन वन सेशंस वो प्लान करके वो सारी चीजें प्लान की जा सकती है। बट प्लीज डू नॉट पोस्टपोन दीज थिंग्स। अरे मार्केट ऑल टाइम हाई पे, अभी कैसे करूं, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे तो नहीं नहीं, ये चीजें बिल्कुल ज्यादा अगर सोचते बैठोगे, सो देन वो और बढ़ती जाने वाली है। तो इसलिए, सो अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग, द पॉइंट, कि जैसे आपको लग रहा है कि रिटर्न्स कंपाउंड हो रहे हैं, तो टैक्स भी कंपाउंड हो रहा है वहां पे। और सरप्राइज, कल 10% था, आज 12.5 है, 5-10 साल बाद वो 15% ना हो जाए। सो ये चीजें देखनी होगी। आई डोंट नो वेदर यू आर फॉलोइंग और नॉट, यूएस में इलेक्शंस चल रहे हैं, कैंपेनिंग चल रही है, तो वहां पे कमला हैरिस इज सेइंग दैट कि 45% का कैपिटल गेन्स में लगाऊंगी इस पे। ऑब्वियसली मतलब वो अलग अलग स्लैब्स में बोल रहे हैं, बट दैट इज द काइंड ऑफ हायर टैक्स रेट्स दे आर टॉकिंग अबाउट। तो ये समझना होगा। अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू फियर मॉन्गर कि नहीं नहीं हमारे यहाँ पे भी वही होने वाला है। आई थिंक उसके लिए हमें बहुत डेवलप्ड होना पड़ेगा पहले। सो इट्स, आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट एट ऑल, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर हायर टैक्सेस ऑल्सो इन फ्यूचर। सो आई थिंक उसको हम डिनाई नहीं कर सकते ये पर्टिकुलर सिनारियो को। तो इट्स ऑलवेज बेटर राइट एलोकेशन टू राइट कैटेगरी एज पर योर रिस्क प्रोफाइल एंड योर फाइनेंशियल गोल्स, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बिल्कुल प्रोडक्ट बेस्ड अप्रोच मत बनने दीजिए। जब भी इन्वेस्टमेंट की एलोकेशन ले रहे हो तो प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच रखिए, डिस्कशन प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए, गोल्स के हिसाब से होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होराइजंस के हिसाब से होना चाहिए, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही पोर्टफोलियो डिजाइन होना चाहिए। पोर्टफोलियो डिजाइन करके बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं हो सकती, फाइनेंशियल प्लानिंग करके पोर्टफोलियो डिजाइन किए जा सकते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफाई कीजिए, 5 फंड्स विल बी मोर देन इनफ फॉर यू, इक्विटी साइड के विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स। एक आध दूसरा हाइब्रिड फंड, एक आध दूसरा डेट या फिर आर्बिट्राज फंड विल बी मोर देन इनफ। सो ऐसे सब मिला के 5 से 8 फंड्स में आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान बहुत बढ़िया तरीके से बन सकता है। सो कोई उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है।